जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और आज की क्लास में हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म में आखिर क्या क्या किस प्रकार किन भागों में बांटा गया और क्या अनुदायी थी, सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आज की क्लास में। और मैंने पिछली क्लास में आपको महत्वपूर्ण तरीके से आपको बौद्ध धर्म के 4 सत्यों के बारे में प्रमुख रूप से बताने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से। इससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, 13 जनवरी को बेहतरीन टीचरों की टीम आपके साथ जुड़ने वाली है। बेहतरीन टीचर होंगे, दमदार, जानदार, शानदार, अपनी अपनी अपने 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 सब्जेक्ट में महा, समझ लो, इतने दमदार रहेंगे, महा मैराथन टाइप लेगी पहली क्लास। देखना आप, बेहतरीन मज़ा आ जाएगा, पढ़ने में टेंशन मत लीजिएगा। और इसके अलावा महारथी हैं अपने अपने फील्ड के, बहुत बेस्ट टीचर आने वाले हैं, तो उनका इंतजार करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बता देंगे हम। शेड्यूल बन जाएगा लगभग 12 तारीख को सुबह बन जाएगा, 13 तारीख को बनेगा सुबह बन जाएगा, तो उस पर भी फोकस करिएगा, ठीक है? चिंता मत करिएगा, जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, अगर बात करें मगध, मगध में बात करें तो मगध के जो राजा बिंबिसार थे वो विज्ञान थे। बिंबिसार के बौद्ध के निवास के लिए कहाँ पर गए? बेलूर वन नामक महाविहार बनवाया। क्या बनवाया उन्होंने? बेलू वन नामक महाविहार बनाने का कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा आपके लिए बात करूं, लच्छवियों ने बौद्ध के निवास के लिए क्या किया? कुंडग्राम, इसके बुलाते हैं अपना कुंडग्राम शाला, ठीक है, का निर्माण करवाया था। किसका? एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है यहाँ पर। हाँ, कुटाग्र कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है भैया जी। क्या है? कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। लक्ष्मी नरेश थे ना, तो वहीं के वासियों को क्या बोलेंगे? लक्ष्मियों ने बौद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। इसके बाद बात करेंगे गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बौद्ध के अनुयायियों 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में भेजी? 2 भागों में विभाजित थे। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से तो दो अनुदायी थे जो 2 भागों में प्रमुख रूप से विभाजित थे। अगर हम बात करें विभाजितों के बारे में कि तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बन जाती हैं। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे भिक्षुक की, तो भिक्षुक में अगर हम बात करें, पहला था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। भिक्षुक यानी क्या था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को भिक्षुक कहा जाता था। यानी जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए जगह जगह जाने का कार्य करते थे, उनको बोलते थे भिक्षुक। अगर हम बात करें उपासकों के बारे में, तो ग्रस्त जीवन को जीते हुए भी वह बौद्ध धर्म को अपनाने वाले व्यक्तियों को उपासक कहते थे। कहते नहीं है, अगर कर्म ही पूजा है, यदि आप अपने कर्म को करेंगे बेहतर तरीके से, तो वही कहीं ना कहीं आपके लिए मोक्ष का एक रास्ता बनने का कार्य करेगी। तो इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और समझिए, मगध के जो राजा थे बिंबिसार ने, वह बौद्ध के निवास के लिए बेलूर नामक महाविहार बनवाया। महाविहार क्यों बनवाया? देखो भैया जी, वो कहीं ना कहीं जो बिंबिसार थे वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानने का कार्य करते थे। अगर लच्छवियों ने बौद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का भी निर्माण करवाया, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत सारे, आपको बता दें, जैन धर्म के प्रचार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरता हुआ दिखा या निकला वहाँ से। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। किस में? उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आने का कार्य किया था। इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। 2 भाग कौन कौन से थे? पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। अगर हम भिक्षुक की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जगह जगह लोग जो जाते थे उनको भिक्षुक बोलते थे। यानी प्रचार कर रहे किसी चीज़ का, तो क्या करेंगे? बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे तो उनको भिक्षुक बोलते थे। जबकि उपासक कहते थे जो ग्रस्त जीवन में जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने का कार्य करते थे, वो कहीं ना कहीं उपासक कहलाते थे। इसके बाद बात करेंगे 3 दर्शन। महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन आखिर क्या थे? पहला था
अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद की अगर बात करें, अर्थात अनिश्वरवाद का जो मतलब होता है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। बौद्ध धर्म में यह मानना होता था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु उनका ये मानना था कि आत्मा तथा पुनर्जन्म पर वह विश्वास रखते थे। उनका कहना था यह दुख रूपी संसार में अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो आप अगले जन्म फिर से पुनर्जन्म 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 जन्म यदि कोई इच्छा शेष रह जाती, मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ इच्छाओं के बारे में, तो यदि आपकी कोई इच्छा रह जाती है तो वह पुनर्जन्म के रूप का मुख्य कारण बनती है। पुनर्जन्म आपका हो तो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, परंतु वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इसके बाद बात करेंगे शून्यवाद पर। तो शून्यवाद पर कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और ना ही वह सर्वशक्ति है। उनका मानना था कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, सर्वशक्ति भी नहीं है, बशर्ते क्या है, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और सर्वशक्ति नहीं है। आप ये समझिएगा कि आप दूसरों पर बिल्कुल आश्रित मत हो जाइएगा, दूसरों को एकदम इतना बड़ा ना बना दें कि आप उसके सामने बिल्कुल छिन्न के समान बिल्कुल छोटे रह जाएं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम क्षणिकवाद की। अगर हम क्षणिकवाद की बात करें तो संसार की सभी वस्तुएं कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए विनाश निश्चित करती हैं। क्या करती हैं? क्षणिकवाद का मतलब समझते हैं आप लोग? संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं। क्या है? कुछ ही समय के लिए हैं, कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है। अगर मान लो ये मार्कर है, आज मान लो ये मार्कर मैं नया लेके आया हूँ, तो 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 1 महीने चलेगा, बहुत से वो 2 महीने चल जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही? तो ये कहीं ना कहीं खराब होने का कार्य करेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को लूँ, मान लो ये इंक है, मैं इसकी इंक है, अब ये धीमे धीमे खत्म होगी तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये फिक जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये समाप्त। यानी संसार में सभी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं क्षणिक सुख के लिए हैं, थोड़े से समय के सुख को देने के लिए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये विनाश की ओर, यानी उनका विनाश निश्चित है। जीना, अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मरना तो है ही, आपका निर्माण हुआ है तो आपका अंत होना तो है ही। चाहे कुछ भी हो, दुनिया की किसी भी चीज को ले लो, अगर उसका आरंभ है तो उसका अंत भी होगा, अगर उसका आरंभ है तो उसका अंत भी होगा, 101%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? विनाश का प्रमुख कारण है। इसके बाद बात करेंगे बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत, त्रिरत्न कहते हैं। 3 सिद्धांतों को क्या बोलते हैं भैया जी? प्रमुख प्रकार के जो 3 सिद्धांत होते हैं उनको हम त्रिरत्न कहने का कार्य करते हैं। पहला हो गया बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। पहला बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्या पिछली वीडियो में बता चुका हूँ? जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है वो जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, राम सेतु बैच में, और उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा संकलन त्रिपिटक में किया जाता है। यानी त्रिपिटक मैंने बताया है आपको कि प्रमुख इनका ग्रंथ है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी रहा है। क्या त्रिपिटक तो क्या है? शिक्षा के संकलन को त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा के संकलन को त्रिपिटक कहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। आप लोग थोड़ा सा, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशानियों को मुझे आज सामना करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते मैंने कहा छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब व लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद विद्यार्थी।